हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? कल बच्चे हमने लेक्चर शुरू किया था एटॉमिक न्यूक्लियस के ऊपर, राइट? एटॉमिक न्यूक्लियस की बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपसे शेयर की थी। क्या क्या था? एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटोप्स क्या हैं, आइसोबार्स क्या हैं, आइसोटोन्स क्या हैं, मिरर न्यूक्लियाई क्या हैं, न्यूक्लियस के बारे में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स, ये सारी बातें बताई। न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बताया, न्यूक्लियस के साइज के बारे में बताया, वॉल्यूम के बारे में बताया और डेंसिटी के बारे में बताया। होपफुली पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चों, तो टुडे वी विल स्टार्ट ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक न्यूक्लियस से के साथ रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उस टॉपिक का, उस क्वेश्चन का नाम है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी समझाने से पहले मैं आपको एक दो छोटी छोटी बातें पहले सिखानी चाहूंगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 एटॉमिक एंड न्यूक्लियस चैप्टर का। टॉपिक लेक्चर का रहेगा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। सबसे पहले बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए एटॉमिक मास यूनिट, कई बार एमयू भी बोल देते हैं, कई बार अकेला सिंबल यू भी होता है इसका। ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर अबाउट दिस डेफिनेशन इन केमिस्ट्री। द मास ऑफ 1/12 एटम ऑफ C12 एटम। कार्बन 12 का एटम का 1/12 हिस्से का जो मास है उसको बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या वैल्यू होती है इसकी? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाल तो रोल नहीं है पर फिर भी ठीक है। आप देखो, अब से पहले पोर्शन तक हम इसको और इसको सेम ही लेते रहे, यहां पर नहीं होगा, इस चैप्टर में नहीं होगा।
इसमें जो भी माइनर सा फर्क है हमें वो फर्क जज करना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा आप अगर इन दोनों को सेम ही ले लोगे। यू गॉट माई पॉइंट? पक्का बच्चों? एक तो गया एटॉमिक मास यूनिट। अब जब मास की बात आती है तो आइंस्टाइन को याद किया जाता है एनर्जी मास रिलेशन। क्या होता है? E इक्वल टू एम सी स्क्र, पर प्रॉपर फॉर्म और होती है इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्र, पर अभी फॉर द टाइमिंग E इक्वल टू मैंने क्या बोला? एम सी स्क्र। याद रखने वाली बात, अगर M इन केजी हो, कोई भी मास, जनरल डेली लाइफ की बात करें 2 kg, 3 kg, 4 kg, ऐसे केजी में, तो C तो एनर्जी जो आएगी वो आएगी जूल में। किसमें आंसर होगा? जूल में। ये एनर्जी का आंसर होगा जूल में, राइट? बट अगर मास ये C ये, तो एनर्जी का वैल्यू आता है 931, एग्जैक्ट आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समटाइम्स पूरा लेना होता है, समटाइम्स 931 लिखा होता है ब्रैकेट में, हम 931 से भी लेकर काम चल सकता है, अदरवाइज 931.5 ही लेना है। इसका मतलब 1 AMU मास की कितनी इक्विवेलेंट एनर्जी है? 1 AMU मास की कितनी इक्विवेलेंट एनर्जी है? सर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसके साथ एसोसिएटेड है। अगर मास की वैल्यू कितनी? 1 AMU। ठीक है? इट मीन्स ये लिखते हैं, इट मीन्स ये लिखते हैं, या इट मीन्स पता चला क्या बताया मैंने? व्हाट इज AMU? व्हाट इज एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 AMU? फील है? समझ लग गई? टॉपिक समझ लगा कि
एटॉमिक मास यूनिट न्यूक्लियस के साथ जो रिलेटेड पैरामीटर्स हैं, दैट इज न्यूक्लियॉन्स जो हैं, उनके मासेस को एक्सप्रेस किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट में, और उनके साथ रिलेटेड एनर्जी जो है उसको एक्सप्रेस किया जाता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये चीज ठीक है, हेडिंग डालिए। सबसे पहले मास डिफेक्ट, फिर बाइंडिंग एनर्जी की फील्ड दूंगा। मास डिफेक्ट, देखिए, प्रैक्टिकली इट इज रियलाइज दैट द मास ऑफ द न्यूक्लियस, अंडरलाइन न्यूक्लियस, is always lesser than the mass of nucleons. मैंने कल भी इंट्रो में बताया आपको, कल के लेक्चर में मनवीर सिंह ने जज भी किया कि अगर आपके पास एक पैकेट में 17 प्रोटॉन्स हैं उनको वे कर लो, 18 न्यूट्रॉन्स हैं उनको वे कर लो, उनके एक बॉक्स में डाल दो, उस बॉक्स का नाम है न्यूक्लियस। तो आप न्यूक्लियस को वे करोगे तो उसका मास हमेशा उन दोनों के मास से कम होता है। Because this difference of the mass, this difference of the mass is treated as mass defect. Is treated as mass defect. ठीक है, डेल्टा एम सिंबल होता है। Sum of masses of nucleons minus mass of nucleus. न्यूक्लियॉन्स का मतलब फिर वही बात, कल से एक ही बात बोली जा रहा हूं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स का नंबर कितना होता है? Z। न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना होता है? A माइनस Z। A Z क्या है सब बता चुका हूं।
यहां पर एमपी क्या है, हर पैरामीटर आपको क्लियर होना चाहिए। एमपी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एम एन क्या है, छोटा एन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ए माइनस जेड क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कैपिटल एन क्या है, मास ऑफ द न्यूक्लियस। मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, ये डिफरेंस मास इफेक्ट, राइट। मास इफेक्ट किस में एक्सप्रेस होता है मोस्टली, सच कहूं एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस होता है। एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस होता है ये चीज, एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस होता है मोस्टली। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट न्यूमेरिकल होगा जिसमें केजी में हो, अदरवाइज किस में, एटॉमिक मास यूनिट। मास इफेक्ट का फील आया पक्का। बाइंडिंग एनर्जी, लिखिए द एनर्जी released during the formation of any nucleus, या आप शॉर्ट में लिख सकते हो the energy related with the mass which is equal to mass defect is called binding energy. एक मास डिफेक्ट के साथ एसोसिएटेड जो एनर्जी है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। मैथमेटिकली अगर डेल्टा एम ग्राम या किलोग्राम में होता नहीं है, पर यह भी नहीं है कि मेरे पास कोई न्यूमेरिकल नहीं है जिसमें ये ना हो। मैं सच कह रहा हूं, अगर डेल्टा एम ग्राम में दिया हो तो भी किलोग्राम में करना है, किलोग्राम में दिया हो तो ऐसा ही सिस्टम होना ही है। सी ये लगाना है तो बाइंडिंग एनर्जी इन जूल आएगी, इसमें आएगी जूल में। बट इफ अगर डेल्टा एम एटॉमिक मास यूनिट में दिया हो तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, डेल्टा एम को 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो एनर्जी है ना, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है। क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है। बाइंडिंग एनर्जी को एटॉमिक मास से डिवाइड किया, मास नंबर से डिवाइड किया, तो जो एनर्जी मिलती है वो बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। न्यूमेरिकल्स में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ही निकाली जाती है। अब मैं आपके लिए कोई एक दो क्वेश्चंस का हिंट देता हूं कि इसका पेपर में जब न्यूमेरिकल आएगा तो वो किस रेंज का होगा, किस कैटेगरी का होगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, और उस न्यूमेरिकल को फुल मार्क्स अटेन करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, ध्यान देना प्लीज। मैं ये रब करता हूं। मान लीजिए कोई भी आप ले लो, मैं कहता हूं फाइंड बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन for आयरन का यही डाटा होता है 26, 56। 26 क्या है इसका एटॉमिक नंबर, और 56 क्या है इसका मास नंबर। ठीक है, राइट। आपको मैं कहता हूं फाइंड बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर आयरन न्यूक्लियस विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर कितना 26 और मास नंबर कितना 56, such that mass of iron nucleus is, ये दिया होगा, mass of iron nucleus is 55.93496 मान लीजिए
ठीक है, ओके। वो कहता है फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए आयरन न्यूक्लियस सच दैट द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज 55.93496 U। मान लो ये चैप्टर में खास बात है कि डेसिमल के बाद 4-5 डिजिट्स तक कैलकुलेशन करना जरूरी है, बहुत जरूरी, ठीक है। और समटाइम्स क्वेश्चन में लिखा भी होता है मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00865, 1.00865 ऐसे, ठीक है, पक्का। ये 2 2 4 2 6, ये 2 2 4, ये 6, ये दिया। अगर ये नहीं दिया डाटा तो आपने खुद ढूंढना चाहिए, अपने आप अप्लाई करना है आपको। अगर नहीं मेंशन, पर सच बोलूं पेपर के स्टार्टिंग पहले पेज पे ये कांस्टेंट्स दिए होते हैं। अब सुनो क्वेश्चन के स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, आयरन 2656 में प्रोटॉन कितने सर 26, न्यूट्रॉन कितने 56 माइनस 26 सर 30, 26 प्रोटॉन्स 30 न्यूट्रॉन्स, 26 प्रोटॉन्स 30 न्यूट्रॉन, 26 प्रोटॉन्स 30 न्यूट्रॉन्स। मास इफेक्ट 26 into 1.00785 plus 30 into 1.00865 minus 55.93496। मास इफेक्ट की डेफिनेशन देखो, mass of protons, mass of neutrons, mass of nucleus। कभी भी मास इफेक्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा 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 पॉजिटिव होता है। अब आप सॉल्व करिए प्लीज ये जल्दी से। अप्रोक्सीमेटली, हाँ जी, कितना आया यार? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 5-6 डेसिमल प्लेसेस तक, उस सारे में से ये चीज सब्ट्रैक्ट कर देनी है, बस। और क्या है यार, आपके हाथों में तो मोबाइल भी है, फोन भी अभी है, कंप्यूटर भी है साथ में, जहां से मर्जी कर लो। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ये तो आपने ही करना। क्या आंसर आएगा? कितना आया जी रक्षित? 0.52846 लगभग, शायद। आई एम नॉट डैम श्योर कि ये इतना ही आएगा। आप कर लोगे ना 5-6 डेसिमल प्लेसेस तक? अब मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ये पहला स्टेप है। पर ये साथ में किस में आया? एटॉमिक मास। अब स्टेप 2, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी। बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू क्या होता है?
ये एनर्जी किस में आएगी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पक्का श्योर है? आपको पूछा बाइंडिंग एनर्जी, आगे क्या पूछा है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, मतलब मास नंबर से डिवाइड कर दो। ये जो आंसर आया x मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टेप 3, x मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 56, बड़े न्यूमेरिकल किए, इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिक में, ऑप्टिक्स में बड़ा कुछ करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या आंसर आएगा, क्या कैलकुलेशन होगी। ये तो न्यूमेरिकल वैसा है ही नहीं। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, सबसे पहला स्टेप ये दिया जो भी होगा, ये कैल्शियम दिया हो, ये क्लोरीन दिया हो, ये सोडियम दिया हो, ये ड्यूटीरियम दिया हो, ये हीलियम दिया हो, कुछ भी दिया हो, ऑक्सीजन दिया हो, फॉस्फोरस दिया हो, यूरेनियम दिया हो, क्रिप्टॉन दिया हो, आपको क्या निकालनी है? बाइंडिंग एनर्जी। आपको हर क्वेश्चन में न्यूक्लियस का मास दिया होगा, ओके। और आपको क्या करना है? पहला स्टेप, कितने स्टेप्स का न्यूमेरिकल है? 3 स्टेप्स का सर। कौन से 3 स्टेप्स? पहले मास इफेक्ट निकाल लो एटॉमिक मास यूनिट में, बाइंडिंग एनर्जी निकालो 931 से मल्टीप्लाई करके, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालो एटॉमिक मास से डिवाइड करके। ये है बाइंडिंग एनर्जी का न्यूमेरिकल। ठीक है, पेपर में ऐसा ही न्यूमेरिकल आना चाहिए, जो मर्जी कह लो, इसमें से कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल आना चाहिए। मैं आज आपकी वीडियो लेक्चर में ऐसे और न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ स्टेटमेंट शेयर करने जा रहा हूं, कुछ बेसिक स्टेटमेंट शीट की शेयर करने जा रहा हूं। उस शीट के क्वेश्चंस आपने सारे करने विद डिटेल्ड कैलकुलेशन। समझ लो मेरा एक पर्पस पूरा हो गया, बाइंडिंग एनर्जी का आपका न्यूमेरिकल ठीक होगा, पेपर में हमें टेंशन नहीं रहेगी। पता चला? हो सकता है आज कुछ नहीं और कराता हूं, कोई आगे पॉइंट नहीं, कोई बाइंडिंग एनर्जी के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं, बाइंडिंग एनर्जी का क्या सिग्निफिकेंस नहीं, कुछ नहीं, लीव। सिर्फ क्या करना है यार, 5-7 ऐसे न्यूमेरिकल करने ताकि हमारा फ्लो बन जाए क्वेश्चन करने में। करोगे? जब आप क्वेश्चन करोगे तो मैं आपको एक टिप दूंगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है कि गलत। 5 सेकंड में जज कीजिए। 5 सेकंड बहुत दूर है, आप अपना क्वेश्चन 1 सेकंड में जज करिए, ठीक है कि गलत है। बड़ी मजेदार, मेरे पास बहुत ही बढ़िया टिप है, पर वो तब मिलेगा जब आपको 5, 7, 10 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे, तब आपको खुद फील फैक्टर आएगा कि सर ने जो टिप दिया है वो तो बहुत ही बढ़िया है यार, हमें उसी टाइम वेरीफाई हो जाएगा हमारा आंसर ठीक है कि गलत। तो बच्चों, ये वाला लेक्चर छोटा, बिल्कुल छोटा सा लेक्चर बनाया मैंने आपके लिए। क्लियर हुआ? इसमें जितनी आपने ये मेरी बात सुनी, उतने लेक्चर के साथ उतना ही टाइम लगा के आपको और
क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब मजा आएगा, तब ये टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर दिस शॉर्ट लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल। न्यूमेरिकल करिए और फिर मेरे को रिवर्ट बैक कीजिए, फिर मैं एक्स्ट्रा पॉइंट शेयर करूंगा। मजा आने वाला है, बहुत ही बढ़िया सा। गॉड ब्लेस यू।